गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात, हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को प्रहार 2.0 बैच के बारे में पता ही होगा। हमारा प्रहार 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं भी जाएंगे, वहां पर जाकर आपको एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको हमारा प्रहार बैच मिल जाएगा। किसके लिए ये बैच है? स्पेशली ये बैच है स्टैटिक जीके के लिए, जो कि सबसे ज्यादा दर्द देता है आपको जीएस में, है ना। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक प्रहार बैच को नहीं लिया है वो जाकर प्रहार बैच जरूर से ले लेना। चलो अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेटेड? विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, ये जो दिन है ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूएफओ की फुल फॉर्म ये क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि नाम वैसा ही सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन में, इस डे में होता क्या है? तो पीपल, लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और जो आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है उनको एक साथ आकर देखते हैं। उनको क्या करते हैं? एक साथ मिलकर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो याद रखना दिन को। देन आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले, कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई थी करंट अफेयर्स की, तो उसकी मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगी टेलीग्राम चैनल में। एक बार आप पढ़ लेना और ये जो वीकेंड आएगा, इस वीकेंड पे हम उस क्लास को कवर कर लेंगे। जब हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें आपके वो सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? एक बार उन क्वेश्चन को खुद से गो थ्रू कर लेना है। उनमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा जो याद रखना कि 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिसेंटली विच कंट्रीज पीएम पेटोंग टर्न सिनावात्रा हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? अभी हाल ही में जो ये पेटोंग टर्न सिनावात्रा जी हैं, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, कहाँ के, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, जिनको अभी हाल ही में इनके पद से निलंबित कर दिया गया। तो ये कहाँ की है? ये है भाई थाईलैंड की। क्यों निलंबित कर दिया गया? ये फोन कॉल पर बात कर रही थी कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन सेन से। हो सकता है इनका नाम पूछ ले कि कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन सेन। इनसे बात कर रही थी, वो बात उनकी लीक हो गई, जिसकी वजह से थाईलैंड में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इन्हें हटाकर वहां पर अभी जो एक्टिंग कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? सूर्य जॉन ग्रुंग की। ठीक है, ये अभी जो नए बने हैं उनका नाम है। बात की जाए थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और यहाँ की करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपनड रिसेंटली? अभी हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो भारत में पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खुला है कहाँ पर? फजीलका में। फजीलका कहाँ है? पंजाब में। ये अपनी तरीके का पहला गुरुद्वारा है हमारे देश में, जो कि टूरिस्ट को भी बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। लकड़ी का है, अंदर बहुत सारे यूनिक मार्बल्स का उसमें यूज किया गया है। जो लकड़ी है वो दियोधर की लकड़ी है, जो कि बाहर से इंपोर्ट की गई है। नाम आया पंजाब का, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। भगवंत मान यहाँ के सीएम है और गुलाब चंद कटारिया गवर्नर है। तीनों ही बातें ये भी आप याद रखना, और लकड़ी का पहला गुरुद्वारा ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली रिसीव द न्यूयॉर्क सिटी ऑनर? अभी हाल ही में किसको न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया? ये सम्मान मिला है, तो ये मिला है किसको? राधानाथ स्वामी जी को। ठीक है, ये है कौन? ये एक स्पिरिचुअल टीचर है और एक सीनियर मोंक है, एक सीनियर साधु है। किससे रिलेटेड है? ये इस्कॉन टेम्पल से। इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
इससे ये संबंधित है। अभी हाल ही में इनको ये न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया। कहाँ पर ये होस्ट किया जा रहा था ये इवेंट जहाँ पर इनको सम्मान मिला? भक्ति सेंटर में ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। जो इंटर रिलीजन फेथ है, दूसरे धर्म में सम्मान, दूसरे धर्म में आस्था रखने के लिए इनको ये सम्मान मिला है कि, है ना, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई दूसरे धर्म में भी आस्था रखनी है। ठीक है, चलो, इसके लिए कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुटबॉल इन कोलकाता अंडर द फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम F4S। अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूल यानी कि F4S कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है? तो चलो मैं आपको देती हूँ हिंट, आपको पहचानना है कि ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे। ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री है भारत के। नाम क्या है इनका? जल्दी बोलो, क्या नाम है इनका? बिल्कुल सही बात, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है वहां पर इन फुटबॉल का वितरण किया है। इस प्रोग्राम के तहत 2487 फीफा फुटबॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 349 स्कूल्स में। ठीक है, इनिशिएटिव याद रखना, कहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये बात याद रखना, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये बात भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइम माउंट एल्ब्रस? हाल ही में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो एक बने हैं भाई तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह मात्र 6 साल के हैं, पंजाब से हैं और माउंट एल्ब्रस को इन्होंने फतेह कर लिया है। बात की जाए माउंट एल्ब्रस के बारे में तो ये हाईएस्ट माउंटेन है रशिया और यूरोप का। इसकी जो हाइट है वो 18,510 फीट है। बात की जाए वर्ल्ड में तो वर्ल्ड में ये 10वीं प्रसिद्ध जो माउंटेन पीक है वो है। तेग बहादुर सिंह का नाम याद रखना, क्योंकि भारत से है तो और भी ज्यादा ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहां पर पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया? तो ये पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख में ये हिस्टोरिकल स्टेप लिया गया किसके लिए? साइंस बेस्ड जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए। आई बात समझ में? कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? 2 दिन का फेस्टिवल था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका मेन मकसद है लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म के लिए मेन डेस्टिनेशन, फेमस डेस्टिनेशन बनाना। लोग वहां पर आए एस्ट्रो टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में पहला आसियान भारत क्रूज संवाद किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो संवाद है इसका आयोजन हुआ चेन्नई में। अब बात की जाए इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है फॉर पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के, नाम क्या है इनका? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यह आयोजन किया गया। पहली इंडिया और आसियान की क्रूज डायलॉग है जिसका जो एम है, इस इनिशिएटिव का जो एम है वो प्रमोट करना है क्रूज टूरिज्म, है ना। जो क्रूज टूरिज्म क्या होता है? जो क्रूज पे, अच्छा अभी जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की पिछले साल में शादी हुई थी तो उन्होंने भी क्रूज पे यानी कि हवाई जहाज पे जाकर क्या किया था? सेलिब्रेशन किया था, कुछ मनाया था उन्होंने, आई डोंट नो जो भी था उनका वो। ठीक है, तो क्रूज टूरिज्म यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं उन पर क्या करना? जाना, वहाँ पे अपना अपना एंजॉय करना, वेकेशन एंजॉय करना, जो भी व्हाटएवर, वहां पर वो टूरिज्म की तरह उसको देखना। ठीक है, चलो बात की जाए आसियान के बारे में तो आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके हेडक्वार्टर्स है जकार्ता इंडोनेशिया में। और याद रखना इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे आसियान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं लेकिन भारत आसियान का मेंबर नहीं है। भारत और आसियान की कई सारी मीटिंग्स होती रहती हैं, कई सारे कोलैबोरेशंस होते रहते हैं, पर भारत आसियान का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट, रिसेंटली
अरी सिल्क बिलोंग्स टू विच स्टेट विच हैज गिवन GI टैग। अभी हाल ही में जो अरी सिल्क है इसको, ये किस राज्य से संबंधित है, इसको GI टैग से सम्मानित किया गया। तो ये अरी सिल्क संबंधित है मेघालय से। बहुत ही ज्यादा फेमस सिल्क है ये अरी सिल्क। ये नेचुरल सिल्क है। इसमें जो सिल्क का जो वो जो भी कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म होता है, वो उसको मारा नहीं जाता। ठीक है, इसी सिल्क को अहिंसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, अहिंसा नहीं, अहिंसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो सिल्क वॉर्म है वो नहीं मरता। ये जो सिल्क है इसको स्पेशली जो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो मेघालय की खासी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है इसको, या डायरेक्टली पूछ लेगा कि अहिंसा सिल्क जो है वो किसको कहा जाता है। बात की जाए मेघालय के बारे में, कैपिटल है शिलोंग, कोरनाड संगम यहाँ के CM है, CH विजय शंकर है गवर्नर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है रिसेंटली, क्या विच पोजीशन हैज इंडिया सिक्योर्ड इन रिसेंटली रिलीज्ड हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 3rd। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक नया रिकॉर्ड बना है जिसमें 1523 यूनिकॉर्न्स है जिनकी वर्थ 5.6 ट्रिलियन की है। यूनिकॉर्न बिजनेस होते क्या है, यूनिकॉर्न वो होते हैं जिनकी जो वर्थ है वो 1 बिलियन से 1 बिलियन से ज्यादा होती है। इसमें भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 3rd। भारत में 64 यूनिकॉर्न्स है। भारत का जो बेंगलुरु है वो ग्लोबल लेवल में 7वें नंबर पे आया है, मुंबई 22वें नंबर पे और गुरुग्राम 27वें नंबर पे है। क्लियर? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं? तो चलो ठीक है, हमारी जो आज की क्लास थी करंट अफेयर्स की वो यहीं तक है। इसकी PDF आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर और हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। और बाकी मैंने आपको प्रहार 2.0 बैच के बारे में बता दिया, बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये आपके लिए बैच होने वाला है। ये बैच प्रहार 1 से और भी ज्यादा स्पेशल होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें अपडेट की गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे हमने भी सीखी, उनको इसमें अपडेट किया गया है ना। हर भी जो भी नया वर्जन आता है वो पहले से बेहतर ही होता है, चाहे वो फोन का हो, गाड़ी का हो, किसी भी चीज का हो, बैच का हो, बुक का हो। तो इसी तरीके से हमारे प्रहार बैच का भी ये अपग्रेडेड वर्जन है, प्रहार 2.0 बैच। कहाँ मिलेगा? हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर मिलेगा। गूगल किस पे, प्ले स्टोर पे जाओ या फिर ऐप स्टोर पे जाओ, आप सर्च करना एग्जाम जर्नी, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक आप लोग शिद्दत ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।